बर्बाद तमन्ना पे इताब और ज़्यादा, हाँ मेरी मोहब्बत का जवाब और ज़्यादा। रोए ना अभी अहले नज़र हाल पे मेरे, होना है अभी मुझको ख़राब और ज़्यादा। आवारा ओ मजनू ही पे मौकूफ़ नहीं कुछ, मिलने हैं अभी मुझको खिताब और ज़्यादा। उठेंगे अभी और भी तूफ़ान मेरे दिल से, देखूँगा अभी इश्क के ख्वाब और ज़्यादा। टपकेगा लहू और मेरे दीदे तर से, धड़केगा दिले खाना ख़राब और ज़्यादा। होगी मेरी बातों से उन्हें और भी हैरत, आएगा उन्हें मुझसे हिजाब और ज़्यादा। उसे मुतरीबे बेबाक कोई और भी नगमा, ऐसा किए फ़याज़ शराब और ज़्यादा। नमस्कार आदाब, मैं वही गुमनाम शायर जिसका रुझान उर्दू ज़ुबान, उर्दू तहज़ीब और उर्दू अदब की ओर कुछ ज़्यादा ही है। बात शुरू हुई थी मजाज की, तो एक दफ़ा हुआ कुछ यूँ कि फ़िल्मी अखबार के एडिटर मजाज से इंटरव्यू लेने के लिए मजाज के होटल पहुंच गए। उन्होंने मजाज से उनकी पैदाइश, उम्र, तालीम और शायरी वगैरह के मुतालिक कई सवाल करने के बाद दबी ज़बान में पूछा, मैंने सुना है कि किबला आप शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? किस नामाकूल ने आपसे ये कहा कि मैं शराब पीता हूँ? मजाज ने कहा, तो फिर आप सिगरेट कसरत से पीते होंगे। नहीं, मैं सिगरेट भी नहीं पीता। शराब नोशी और सिगरेट नोशी दोनों ही बुरी आदतें हैं और मैं ऐसी किसी बुरी आदत का शिकार नहीं, मजाज ने जवाब दिया। एडिटर ने संजीदा लहजे में पूछा, तो आप में कोई बुरी आदत नहीं है? मजाज ने उतनी ही संजीदगी से जवाब दिया, मुझ में सिर्फ एक ही बुरी आदत है कि मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। मजाज अवध के मशहूर कस्बा रुदौली के एक ज़मींदार घराने में 1911 में पैदा हुए। उनके वालिद सिराज उल हक उस वक्त के दूसरे ज़मींदारों और ताल्लुक़दारों के विपरीत बहुत प्रगतिवादी विचारधारा के थे और उस ज़माने में जब उनके समुदाय के लोग अंग्रेज़ी शिक्षा को अनावश्यक समझते थे, उच्च शिक्षा प्राप्त की और बड़ी ज़मींदारी के बावजूद सरकारी नौकरी की। मजाज को बचपन में बहुत लाड प्यार से पाला गया। शुरुआती तालीम उन्होंने रुदौली के एक स्कूल में हासिल की। उसके बाद वो लखनऊ चले गए, जहां उनके वालिद रजिस्ट्रेशन विभाग में मुलाजिम थे। मजाज ने मैट्रिक लखनऊ के अमीनाबाद स्कूल से पास किया। उस वक्त तक पढ़ने में अच्छे थे। फिर उसी ज़माने में वालिद का तबादला आगरा हो गया। यहीं से मजाज की ज़िंदगी का पहला मोड़ शुरू हुआ। पहले तो इच्छा के विपरीत इनको इंजीनियर बनाने के लिए गणित और भौतिक शास्त्र जैसे विषयों को दिलाकर सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला करा दिया गया, जहां जज़्बी भी पढ़ते थे और पड़ोस मिला फ़ानी बदायूनी का। इस पर तुर्रा ये कि कुछ ही दिनों बाद वालिद का तबादला आगरा से अलीगढ़ हो गया। वो मजाज को शिक्षा पूरी करने के उद्देश्य से आगरा में छोड़कर अलीगढ़ चले गए। पाठ्य पुस्तकों में रुचि ना होना, आगरा का शायराना माहौल और माता पिता की निगरानी ख़त्म हो जाना, नतीजा वही निकला जो निकलना चाहिए था। इसरार उल हक ने शहीद तखल्लुस के साथ शायरी शुरू कर दी और फ़ानी से इस्लाह लेने लगे। जज़्बी उस ज़माने में मलाल तखल्लुस करते थे। मजाज शुरू से ही शायरी में मज़ाक़ तरब आगी के मालिक थे। फ़ानी उनके लिए मुनासिब उस्ताद नहीं थे और ख़ुद उन्होंने मजाज को मशवरा दिया कि वो उनसे इस्लाह ना लिया करें। आगरा की ये आरंभिक शायरी आगरा में ही ख़त्म हो गई। इम्तहान में फ़ेल हुए और अलीगढ़ अपने माता पिता के पास चले गए। यहाँ से उनकी ज़िंदगी का दूसरा मोड़ शुरू होता है। उस वक्त अलीगढ़ में भविष्य के नामवरों का जमघट था। ये सब लोग आगे चलकर अपने अपने मैदानों में आफताब व महताब बनकर चमके। गद्य में मंटो और इस्मत चुगतई, आलोचन में अल-ए-अहमद सुरूर और शायरी में मजाज, जज़्बी, सरदार जाफ़री, मखदूम, जान निसार अख्तर और बहुत से दूसरे। ज़माना करवट ले चुका था। देश और स्वतंत्रता आंदोलन ज़ोर पकड़ रहा था। रूस के इनकलाब ने नौजवानों के दिलो दिमाग को खुश रंग ख्वाबों से भर दिया था। अब शायरी के 3 रूपक थे, शमशीर, साज और जाम। यहाँ तक कि जिगर जैसे रिंद आशिक मिजाज और क्लासिकी शायर ने भी ऐलान कर दिया था, कभी मैं भी था शाहिद दर बगल, तौबा शिकन मैं कश, मगर बनना है अब खंजर बाकफ, सागर शिकन साकी।
मजाज साहब की लिखी हुई एक बाकमाल गज़ल आपकी नज़र करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए कि शौक़ के हाथों ए दिले मुस्तर क्या होना है क्या होगा, इश्क तो रुसवा हो ही चुका है, हुस्न भी क्या रुसवा होगा, हुस्न की बज़्म ख़ास में जाकर इससे ज़्यादा क्या होगा, कोई नया पैमा बांधेगा कोई नया वादा होगा, चारा गरी सर आँखों पर इस चारा गरी से क्या होगा, दर्द की अपनी आप दवा है तुमसे क्या अच्छा होगा, वाइज़ सादा लौह से कह दो छोड़े उक़बा की बातें, इस दुनिया में क्या रखा है इस दुनिया से क्या होगा, तुम भी मजाज इंसान हो आखिर लाख छुपाओ इश्क अपना, ये भेद मगर खुल जाएगा ये राज मगर इफ़शा होगा। मजाज की लिखी हुई एक और बाकमाल गज़ल आपकी नज़र करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए कि बस इस तक़सीर पर अपने मुक़द्दर में है मर जाना, तबस्सुम को तबस्सुम क्यों नज़र को क्यों नज़र जाना, खिरद वालों से हुस्नो इश्क की तनकीद क्या होगी, ना अफ़सूने निगाह समझा ना अंदाज़े नज़र जाना, मैं गुलफ़ाम भी है साज़े इशरत भी है साकी भी, बहुत मुश्किल है आशो बेहकीकत से गुज़र जाना, ग़मे दौरां में गुज़री जिस कदर गुज़री जहाँ गुज़री, ग़मे दौरां में गुज़री जिस कदर गुज़री जहाँ गुज़री, और इस पर लुत्फ़ ये है ज़िंदगी को मुख्तसर जाना। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन को अपना समझकर थोड़े जज्बात ज़ाहिर कर दें। बाकी फिर मुलाकात होती है। आदाब से।